ओम शांति। आज काफ़ी दिनों के बाद क्लास बनाने के लिए हम आए हैं, क्योंकि आज बाबा आ रहे हैं और मैं बाहर चला गया था। फिर तबीयत की वजह से अब बाबा के बच्चों की दुआओं की वजह से ठीक हुआ। बाबा की याद से तबीयत ठीक हुई है। अब मैंने वापस सोचा कि आज बाबा आ रहे हैं तो क्लास बनाई जाए। दुआएं बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हर किसी से नहीं निकलती, लेकिन कुछ आत्माएं जिनको पसंद नहीं आती मेरी क्लास, वो दुआएं नहीं देते हैं, लेकिन जिनको पसंद आती है उनकी दुआएं मुझे बचाती है, मेरी रक्षा करती है। जो बाबा ने सदा यही सिखाया है कि कोई कैसा भी हो, कम से कम शुभ भावनाओं का स्टॉक तो आपके पास है, वही पुरुषार्थ है। तो आज की जो क्लास है उसका जो मोटिव है वो है बाबा मिलन। क्या बाबा आज भी आते हैं? जो ये कहते हैं कि नहीं आते हैं उनके ऊपर ही एक क्लास है। लेकिन सबसे पहले हम मुरली का आज का सार सुनेंगे। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है, बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए समय वेस्ट नहीं करना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए समय वेस्ट नहीं करना है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह कभी भी झरमुई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। वह बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। तो जो कमाई पर ध्यान देंगे, संगम की कदर करते हैं, वह व्यर्थ यानी बाबा जिसे झरमुई झगमुई कहते हैं, क्योंकि बातें तो हम करेंगे लेकिन जिसमें व्यर्थ हो रहा है, जिसमें कल्याण नहीं है, सफलता नहीं है, वो बातों से हमें मुक्त होना है। और सुबह उठकर बाबा को प्यार से, हमें लाचारी हालत में बाबा को याद नहीं करना। भले आधा घंटा ही करे, 40 मिनट करे, लेकिन जो प्यार है ना बाबा के, वो प्यार से याद करे, एक लाचारी हालत में ना करे। इसलिए बाबा ने कहा बहुत प्यार से याद करे। वे बाप समान रहम दिल होंगे। हमें भी रहम दिल बनना है, पर बैलेंस रखते। अगर कुछ गलत हो रहा है तो बड़ों को सचेत करे, लेकिन
व्यर्थ चला के किसी के लिए किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, वैसे हमें नहीं बनना है। तो रहम दिल बने हम, तभी बाबा भी हमारे ऊपर रहम करता है। आज की धारणा है अपना समय बाप की याद में सफल करना है, रूहानी सर्विस में बिजी रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। कितना? पूरा पूरा। आज का वरदान है, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, वह कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। जैसे भक्ति में हम आसन पर बैठते थे ना, मंदिरों में, घरों में, इसी तरह बाबा कहता है हमारा जो मन है, जो विचार करता है, सोचता है, विजुअलाइजेशन पावर बुद्धि, उसको हमें क्या करना है? बाबा की याद में कर्म करते हुए, जो बाबा कहते हैं खाना बनाते, सफ़र करते, ऐसे हमें अभ्यास करना है। ये अभ्यास एक दो दिन का नहीं होता, लंबे समय के लिए जब हम, लेकिन इसमें प्यार का इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं तो हमें टिकने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। क्योंकि बाबा बोलते हैं जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ मेहनत नहीं होती। इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा हमें? इससे ये फ़ायदा होगा, हम काफ़ी बातों से बच जाएंगे। हमारा मन की एकाग्रता, मनोबल, मनोस्थिति, मानसिक स्थिति, बहुत सारा जो मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमें कमज़ोर करती है, दुख देती है, उसका बल हमें मिलेगा। हमारे भले के लिए बाबा ने ये बात कही है, इसीलिए हमें करना पड़ेगा। आज का स्लोगन है, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। कई बार किसी से हमारे विचार नहीं मिलते, क्योंकि बाबा के श्रीमत से विरुद्ध चलते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, तो वहाँ अपने विचारों को भी जोड़ना चाहिए कि हाँ ये गलत है, लेकिन सम्मान के साथ वाणी को यूज़ करें। अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा, लूण पानी जिसे बाबा कहते हैं, वैसे बात ना करें, उसका भी पॉइंट जमा होता है। तो आइए हम चलते हैं बाबा मिलन के ऊपर। पहले जब बाबा साकार में आते थे तो ब्रह्मा बाबा के भ्रगुटी में विराजमान होते थे और बच्चों से मिलते थे, मुरली चलती थी।
ये पाठ काफ़ी समय तक चला और उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा इस शरीर को छोड़ के फरिश्ता बने तो बाप शिव बाबा, दादा ब्रह्मा बाबा, आदरणीय दादी गुलजार जी के तन में प्रवेश करके अव्यक्त मुरली जो आप संडे को पढ़ते हो वो चलाते थे। और जब दादी गुलजार जी ने शरीर छोड़ा तो अब ये सवाल उठता कई बच्चों का है व्यर्थ में कि बाबा तो आते नहीं हैं, रिकॉर्डिंग मुरली चलती है, बाबा तो नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि बाबा आज आएंगे, बाबा आएंगे, पर रिकॉर्डिंग मुरली है, बाबा आएंगे तो रथ तो है ही नहीं। सवाल यहाँ उठता है। तो उन बच्चों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप जो होता है वो इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते हैं हम। फरिश्ता स्वरूप जो होता है उसको देखने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। कौन सी बुद्धि चाहिए? दिव्य बुद्धि चाहिए, दिव्य। और बाबा आज आएंगे डायमंड हॉल में और जिन बच्चों के पास दिव्य बुद्धि होगी वही बाबा को अनुभव कर सकेंगे कि बाबा सामने डायमंड हॉल में फरिश्ते स्वरूप में आए हैं और मुझ फरिश्ते को मुझ फरिश्ते को बाप दादा देख रहे हैं, बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। और जो बातें, जो बांधेलियाँ जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारणवश, बाप दादा उन बच्चों से मिलने के लिए अपना सूक्ष्म वतन छोड़ के उन बच्चों के पास भी जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला जो लेसन है वो लेसन है मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, इन आँखों से देखने वाली, इन कानों से सुनने वाली, इन जीभा से रस का स्वाद लेने वाली, मैं अविनाशी निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये पहला लेसन है और ये लेसन आखिरी भी है। जैसे कि हम राजयोग मेडिटेशन में जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो आदरणीय बहनें भाई जब हमें कोर्स कराते हैं तो उस कोर्स में सबसे जो पहला लेसन होता है वो खुद का परिचय होता है। और हम जब कोर्स कर लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम मुरली सुनते हैं जिससे हमें समझ रहे। अब सवाल ये उठता है कि हम सब कुछ समझने के बाद, जानने के बाद, महसूस करने के बाद हम अपने को कितना समय उस स्थिति में स्थित रखते हैं। जो बच्चा जितने समय अपनी स्वयं की स्थिति में स्थित रहता है उतने ही समय
सत्य बाप का स्वरूप उसके सामने मन बुद्धि में विजुअलाइजेशन होता है। और जो बच्चा जितना कम समय कि जैसे मान लीजिए कि 5 घंटे के लिए आप अपने स्वरूप से दूर चले गए और उसके बाद आपने बाबा को याद किया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा याद का बल कम हो जाता है, जिसको बाबा कहते हैं योग की शक्ति। उसके लिए बाबा ने हमें बहुत सारी बातों का ज्ञान दिया है कि मीठे बच्चे ट्रैफिक कंट्रोल, मीठे बच्चे बिंदु स्वरूप का अभ्यास और बीच बीच में अपने फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास। मीठे बच्चे अपने को आत्मा देखते हुए, काम करते हुए किसी से भी देखो तो उसकी भ्रगुटी में एक चमकता हुआ सितारा देखो। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न आता है कि एक मुरली को सारे बच्चे सुनते हैं, कोर्स भी किया है, सब कुछ पता है। अब रही बात उस स्थिति की, ठीक उसी तरह कि जैसे आप बाइक के अंदर चाबी लगाते हैं तो चाबी लगाने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं होती है, उसको मोड़ना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है, फिर सेल्फ का बटन दबाना पड़ता है या फिर किक मारना पड़ता है। उसी प्रकार हम कितना भी मुरली सुन ले, कितना भी सेवा कर ले, कितना भी हम बाबा मिलन कर ले, लेकिन वो जो अनुभव है वो तभी होता है जब चाबी लगाने के बाद आप सेल्फ स्टार्ट और किक लगाते हैं तो शरीर रूपी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए कई बच्चों को मेहनत लगती है। कई कहते हैं मेरा सर भारी होता है, कई कहते हैं बहुत मुश्किल है। तो ये कौन आत्माएं कह सकती है? ये वही आत्माएं कह सकती है जिनको ये निश्चय नहीं कि मैं आत्मा हूँ। अगर आप भक्ति काल की गीता उठा ले, जो सत्य नहीं है संपूर्ण रीति, आटे में नमक मिसल है, उसमें भी पहले अध्याय में भगवानोवाच है जो कृष्ण को कह रहे हैं कि अर्जुन आप अमर अविनाशी आत्मा हो। अपने को आत्मा निश्चय करके इस धर्म युद्ध को लड़ो। और यहाँ जो सत्य भगवत गीता भगवान शिव ने सुनाई, उसमें भी बाबा ने यही कहा कि ये युद्ध है, लेकिन ये युद्ध बाहरी युद्ध नहीं है। ये युद्ध अंतरता का, अंतर्मुखी का, विकारों का, विचारों का, व्यर्थ संकल्पों का आपके युद्ध है। तो इस युद्ध में मीठे बच्चे, अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले खुद को देही अभिमानी स्थिति में स्थित आत्मा समझो। उसके लिए ब्रह्मा बाबा, मम्मा योग भट्टियाँ करती थी, तपस्याएं करते थे। हम जिस तरह की भट्टी करते हैं उसमें मनोरंजन और सुविधाएं होती है, लेकिन वास्तविकता में हमें खुद को एकांत में बैठा के अपने को शांत मन से आत्मा निश्चय करना है, अभ्यास करना है। जब ये अभ्यास हम बहुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, वो भी सच्चे मन से, निश्चय बुद्धि से, प्यार से, जिसको बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे उठकर बाबा ने कहा बहुत बहुत प्यार से याद करो। 2 बार बाबा ने कहा बहुत बहुत प्यार से याद करो, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो प्यार है, लव है। कौन सा लव?
शारीरिक लव नहीं, आत्मा का प्यार। जैसे एक माँ बच्चे को करती है निष्काम, खुद भूखी रहती है फिर भी खाना खिलाती है, पालना देती है। हमारे घर में एक पक्षी है, वो अपने 2 बच्चों को 10 दिन से अंडे को सेक रहा है, ध्यान रख रहा है। मैं भी जाता हूँ तो वो छोड़ के नहीं जाता। ये प्यार होता है, केयर, जिसको बाबा ने कहा रहम दिल। तो अगर वो बच्चा जो आत्मिक स्थिति में होगा और जब वो डायमंड हॉल के दरवाजे के अंदर जाएगा और सामने जब क्लास चलेगी सूरज भाई की और वरिष्ठ भाई बहन लोग आएंगे और जब रिकॉर्डिंग चलेगी, तो वो ये नहीं सोचेगा कि बाबा नहीं आएंगे, बाबा फरिश्ते स्वरूप में आएंगे और उस बच्चे से जरूर मिलके जाएंगे, दृष्टि देंगे। क्योंकि जब हम आत्मा खुद को देखते हैं तो अपने मन से ही देखते हैं। हमें कोई सितारा नहीं दिखता। हाँ, जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार है उनको बाबा साक्षात्कार भी कराता है, लेकिन हमें जितना आत्मिक स्थिति में बैठेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तब बाबा आते। दूसरी बात, ये जो तारीख है जो हमें पता चली है कि आज बाबा आएंगे, फिर अगले महीने नवंबर में बाबा आएंगे 2 तारीख को, फिर बाबा शिव, काफ़ी डेट्स आई है। ये डेट्स कहाँ से आती है? तो उन बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डेट्स संदेशी लेके आते हैं। जैसे सद्गुरुवार के दिन शांतिवन में आदरणीय रुक्मणी दादी वतन से संदेश लेके आती है। उसी प्रकार जब बाबा मिलन का समय होता है तो ये जो डेट्स है ये वतन से खुद बाबा देते हैं। हाँ, ये वतन से डेट्स बाबा देते हैं कि बच्चे मैं आऊँगा मिलने के लिए। तो जो बच्चे व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, झगमुही झरमुई में समय वेस्ट कर रहे हैं, उनको यही कहना चाहते हैं कि बाबा से भी आप मिलने जाओ और आप व्यर्थ चलाओ तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से क्लास बनी है कि प्लीज़ आप ये ना सोचे संशय बुद्धि करके कि बाबा नहीं आते। जब बाबा साकार में भी आते थे, दादी गुलजार में या दादी ब्रह्मा बाबा में, तब आप बताइए क्या बाबा चमकता हुआ दिखता था? क्या एकदम प्रकाश दिखता था? एक विश्वास, एक समझ, एक ज्ञान की इतनी ऊंची बातें, इतनी पवित्रता की ऊंची बातें कोई साधारण महात्मा संत मनुष्य नहीं कह सकता। सृष्टि चक्र का ज्ञान, विनाश का ज्ञान, सतयुग का ज्ञान, संकल्पों का ज्ञान, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं दे सकता। संत महात्मा तो कथा सुनाते हैं, राधे राधे बोलते हैं, मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा के सिवा कोई नहीं दे सकता। और कोई कह भी नहीं सकता कि खुद को आत्मा समझ के मुझ निराकार ज्योति बिंदु को याद परम धाम में करो। और मुझे एक बात और कहनी थी कि आप लोग को काफ़ी
बाहर वाले लोग ये बोलते होंगे कि बाबा वहाँ आते हैं, बाबा हमारे में आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा मधुबन में आते हैं। कई ये भी कहते हैं कि बाबा ने एक बार कहा था मैं दिल्ली में आया हूँ। तब निर्वेर भाई जी ने कहा कि बाबा ये दिल्ली नहीं है, ये मधुबन है। तो कहने का मतलब इसमें भी कई लोगों ने कहा कि नहीं बाबा दिल्ली में आए। एक्चुअली बाबा जादूगर भी है। बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा के पास है। बाबा मजाक भी करते हैं अपने बच्चों से। बाबा अपने बच्चों को हंसाते भी हैं। बाबा अपने बच्चों को प्यार से डांटते भी हैं। लेकिन हम किसी को नहीं डांट सकते। हम समझा सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, बड़ों को बता सकते हैं, लेकिन फैसला बड़े लेते हैं। यज्ञ में किसको रखना नहीं रखना। उसी प्रकार कि हम बाबा हमें डांट सकते हैं, प्यार देते हैं, समझाते हैं, समझ देते हैं। तो ये न सोचे कि आज बाबा नहीं आएंगे, आज बाबा आएंगे। दूसरी बात, काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन आज थोड़े समय में भी काफ़ी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जिस दिन बाबा नहीं आएंगे, आप समझ लेना संसार में एक परिवर्तन आने लग गया है। जैसे गर्मी के बाद अब सर्दी का मौसम आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि कृष्ण का कहीं न कहीं जन्म हुआ है। क्योंकि बाप दादा ही तो आएंगे। अगर दादा ने जन्म ले लिया कान्हा ने, तो यमुना तो अपने उफान पर आ जाएगी, तूफान आने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब कि अगर संसार में हलचल अभी इतनी नहीं है, जिसको बाबा ने कहा कि ऐसा समय भी आएगा कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, अभी तो निकल रहे हैं। तो इसका मतलब अभी कान्हा ने जन्म नहीं लिया, सूक्ष्म वतन अभी है। इसका मतलब वो चेंज नहीं हुआ है, बदला नहीं है, अभी वो स्टे है वहाँ पे सूक्ष्म वतन में। और कोई किसी को भी सवाल, मन में कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके ऊपर आगे के लिए विचार करके क्लास बनेगी। और जो भाई बहनों ने प्यार दिया है इतने कम समय में, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस सत्य को समझा। क्योंकि ये YouTube चैनल इसीलिए बेहद में बना है। इसमें प्यार भी है, बाबा का धर्मराज भी का रूप भी है, समझ भी है, सब कुछ है। और यहाँ तक कि कईयों के मन में अगर ऐसा है कि ये तो सिर्फ अपनी कमाई का ज़रिया है, तो मैं तो यहाँ तक बोल चुका हूँ कि अगर कुछ मिलता है तो आधे पैसे बाबा के बच्चों के लिए, बाबा की सेवा के लिए जाएंगे। और नहीं भी मिलता है तो भी बाबा ये क्लासेस ज़रूर बनेगी, क्योंकि ये आगे बढ़ाने के लिए बेहद की पालना की क्लास है। तो आज बाबा आएंगे, सभी शांत रहे, व्यर्थ से मुक्त रहे, खुश रहे। और अपने लौकिक घरों में भी बाबा के लिए कुछ बनाए, प्यार से अपनी स्थिति को मोटिवेट रखे, खुश रखे और ड्रामा पर भी निश्चय रखे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।